मैं हमेशा देखा हूँ कि हम जब भी कोई पहाड़ में बोलते हैं, जैसे देवियाँ हैं, हमेशा पहाड़ में बसती है। वैष्णो देवी माता, हर जगह, मतलब जहाँ भी देखो, डोंगरगढ़ की माता, बमलेश्वरी माता, शारदा माता, मैहर वाली। तो ये पहाड़ों से क्या रिश्ता है माताओं का? वैसे तो देखिए, पहाड़ों से पिता और पुत्री का नाता है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो देवी हैं वो हिमालय की पुत्री हैं। पर्वत, उनका एक नाम गिरिजा है। गिरिजा, गिरिजा, गिरि मतलब पर्वत, जा जन्म हुआ। तो जो हिमालय की पुत्री है, जो पर्वत की पुत्री है, वो कौन है? देवी। देवी। तो हिमालय तो उनका मायका है, पर्वत उनका मायका है, समझिए। अच्छा। तो इसलिए वो ज़्यादातर वहाँ बसती है। ये तो एक पौराणिक बात तो हो गई। तत्व पर यदि हम जाएंगे तो देखिए कि जो पर्वत होता है वो एकमात्र ऐसा स्थान होता है जहाँ पर संस्कृति, सभ्यता या उस वातावरण को डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऊंचाई में होता है। और जमीन में क्या है कि व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कुछ भी कर देगा। पेड़ काट देगा, वहाँ एक होटल बना देगा कि लोग आ जाएं, ये कर ले। तो ऐसा जो है वो फिर एक उपासना का स्थल नहीं रह जाएगा। और शक्तियां जो है उनकी उपासना करते समय बहुत सावधानी चाहिए, जिसमें कि जो है कहीं भी आपका थोड़ा भी मन इधर उधर विचलित नहीं होना चाहिए, आप भोग में नहीं जाने चाहिए। अब वास्तु की अगर हम थोड़ी बात करेंगे तो देखिए क्या है, जनरल वास्तु का एक नियम क्या है कि आपका दक्षिण जो है ऊंचा होना चाहिए और उत्तर जो है क्या होना चाहिए? नीचा होना चाहिए। उत्तर में पानी होना चाहिए। ये जनरल नियम है जी। ये क्या करता है? प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है, समृद्धि देता है। ऐसा वास्तु का सामान्य सिद्धांत है। हम भारत के मानचित्र को देखें तो उल्टा है। दक्षिण में पूरा समुद्र है, उत्तर में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो कायदे से हो क्या गया? उत्तर पूरा भारी ऊंचा, दक्षिण पूरा जो है नीचा नीचा, पानी है। तो इसका क्या रिजल्ट होता है? भारत सोने की चिड़िया है, परंतु वो सोने की चिड़िया को लूट के कौन ले जाते हैं? बाहर जी आते हैं, लूट के चले जाते हैं। अभी भी क्या एमएनसीज यहाँ काम करती है, यहाँ का पैसा बाहर ले जाती है। तो इतना धन तो है, लेकिन भोग कौन कर रहा है? कोई और। तो इससे साबित क्या होता है कि भारत वो भूमि है जो भोग की भूमि नहीं है। भाई ईश्वर ने भी तो कुछ सोच समझ के बनाया ना ऐसा प्रकृति। जी। और भारत भूमि में ही क्यों जन्म लिया? कि इसलिए क्योंकि भारत भूमि भोग की भूमि नहीं है, योग की भूमि। तो इसीलिए जो है उस उत्तर में जाकर के, उस पर्वतों में जाकर के देवियां बस गई कि जो व्यक्ति वाकई में योगी होगा वही व्यक्ति यहाँ पर आ पाएगा। इसलिए जो है वो पर्वत में जाके बैठ गई कि योगी पुरुष जो होता है उतनी यातना जो भोग सकता है वही व्यक्ति ही वहाँ पर जाएगा और बाकी सामान्य व्यक्ति वहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो साधना करना है, शक्ति की आराधना करना है, तो आपको वैसा होना पड़ेगा। वैसा भाई पहाड़ चढ़ने का मतलब क्या है? योगी पुरुष चाहिए, बिल्कुल, साधक चाहिए। आजकल अलग बात है कि सारी सुविधाएं हो गई है, लेकिन सुविधा होने के बावजूद भी बहुत जगहों पर कष्ट है। बिल्कुल। जैसे अमरनाथ आप जाएंगे अभी तो कष्ट है, केदारनाथ देखिए हालत खराब हो गई। तो कितनी सुविधा भी बना लो फिर भी प्रकृति अपने अनुसार जो है उसको ढाल लेती है। तो इसलिए जो है वहां पर जाके बसे हैं, क्योंकि साधक व्यक्ति ही यहाँ पर आएगा। और जो साधक होगा वो क्या करेगा? जो साधक नहीं होगा वो क्या करेगा? एक बार आएगा, फोटो खिंचाएगा, चला जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। वैष्णो देवी की कोई चढ़ाई एक बार चढ़ ले, यदि उसकी आस्था इतनी है और देवी में इतनी आस्था है, विश्वास है, जरूर बार बार जाएगा। और मैं दिल्ली में रहते समय मेरे साथ ऐसा हुआ कि देवी की कृपा रही, मैं 6-7 बार गया। अच्छा। वैष्णो देवी जाते थे हम हमेशा। कुछ हुआ, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 2-3 महीने में 2-3 बार जाना पड़ा। अच्छा। जगदलपुर से कोई गया, बोले चल जाते हैं, चला गया। ऐसा करके 1-2 महीने में 2-3 बार चला गया वैष्णो देवी। तो जब चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाते थे, पहले तो उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो दोबारा जब रातों रात वापस आते थे तो ऐसा लगता था, अब दोबारा ऐसे घुमा के अगर चेहरा देखें ऐसा लगता था कि अब यहाँ दोबारा कौन चढ़ेगा। लेकिन दोबारा वो हिम्मत बन जाती थी कि जाना, उत्साह बढ़ जाता था। ये भक्ति थी। वो एक उनके प्रति एक
विश्वास था कि हाँ वाकई में वो देवी बैठी है वहाँ, उसका हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये भक्ति अगर नहीं होगी तो दोबारा व्यक्ति चढ़ेगा नहीं। वो तो बोलेगा जब उड़न खटोला बन जाएगा तब जाऊंगा, या जब जो है इधर से जो है गाड़ी वाड़ी चलने लगेगा तब जाऊंगा। बहुत लोग खच्चर में भी जाते हैं, अरे कौन चढ़े छोड़ो। मतलब जिसको शारीरिक तकलीफ है उनकी बात अलग है, ठीक। जो शारीरिक तकलीफ है फिर भी देवी के दर्शन करना चाहता है, एक बात अलग है। बट जो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट व्यक्ति है वो भी मैं देखता हूं कि खच्चर में जाते हैं, कौन चढ़ेगा। तो भक्ति भाव ये सब चीजें क्या है कि अपने आप को कष्ट भी देना पड़ता है जी। जब तक आप शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, तो पूर्व प्रारब्ध के कर्म कैसे कटेंगे? वो तो उसी रूप में कटेंगे ना। तो इसीलिए पहाड़ों में देवियां बैठ गई कि साधक व्यक्ति जो होगा, जो योगी व्यक्ति होगा, इस भारत भूमि में जो जन्म लेगा, वो व्यक्ति ही मेरी शरण में आएगा, बाकियों के लिए नहीं।